नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा की राजनीति में अब एक नई और बेहद अहम लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई है मतदाता सूची के सुधारीकरण की। ये लड़ाई मंचों और रैलियों की नहीं बल्कि सही वोट को बचाने और गलत वोट को हटवाने की लड़ाई है। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से पूरी की जानी है, लेकिन विपक्ष के आरोपों के चलते ये सियासी दलों की लड़ाई बन चुकी है। हरियाणा में 15 जून से ये प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले बीजेपी, कांग्रेस समेत सियासी दलों की कैसी है तैयारियां, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से देश भर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है। कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा में भी एसआईआर की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत का पारा हाई है। राजनीतिक दल अपने भविष्य के चुनावी समीकरणों से जोड़कर इसे देख रहे हैं। यही वजह है कि सत्ता पक्ष बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने इसे लेकर हाई अलर्ट मोड में तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, तो वहीं अब इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 26 और 27 मई को एसआईआर को लेकर 2 अहम बैठकें बुलाई गयी। कांग्रेस का दावा है कि कोई गलत वोट बनने नहीं देंगे और सही कटने नहीं देंगे। कुछ कहेंगे कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारी एसआईआर को लेकर? सर, कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा स्तर पर हमने BLA 1 की नियुक्ति की है। उसके बाद BLA 2 हर बूथ के ऊपर हमने बनाया है। प्रदेश लेवल पे भी सीनियर लोगों की कमेटी बनी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सही वोट कटने न पाए, गलत वोट जुड़ने न पाए। हाँ, जिस व्यक्ति मौजूद नहीं है, चाहे उनकी मृत्यु हो चुकी है या कोई ट्रांसफर हो चुका है या एक से ज्यादा जगह वोटिंग है, उनके जरूर वोट कटे। लेकिन कोई जानबूझ करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए जानबूझ करके कि वो इंटेंशनली काटे जाए, वो गलत है। तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी का भी पंचकुला में मेगा मंथन हुआ। पंचकुला स्थित प्रदेश मुख्यालय पंचकमल में एसआईआर को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान विपक्ष के तमाम आरोपों पर पलटवार भी किया। विशेष बैठक हुई है और ये पूरी बैठक हमारी संगठनात्मक दृष्टि से जो पार्टी के काम है और जो एक बहुत बड़ा काम चुनाव आयोग के द्वारा जो हरियाणा प्रदेश में चलेगा, एसआईआर की जो प्रक्रिया 15/6/2026 से लेके और 14/7/2026 तक जो घर घर जाके संपर्क करते हुए एम्यूनरेशन फार्म भरने की जो प्रक्रिया रहेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा उस बूथ का BLA 2 जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है, वो भी उनके साथ जाके इस काम में सहयोगी के रूप में किसी भी हमारे वोटर के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसलिए वोटर के सहयोगी के रूप में BLO के साथ काम करने। वोटर सूची का ये शुद्धिकरण करेंगे और हमारा चुनाव आयोग करेगा कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं। एसआईआर पहले भी होता रहा है, पूरे देश में चल रहा है। अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा का नंबर हरियाणा में प्रोसेस होगा। सेंसिस और एसआईआर एक रूटीन प्रोसेस है। मैं समझता हूं कि इसमें पूरा हरियाणा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। नहीं, ये तो मैनेजमेंट है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हिदायत है, पार्टी उसको सभी पार्टियां मानेंगी, जिसमें बीजेपी भी है। व्यवस्था चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी है। कांग्रेस पार्टी को आज देश और प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया है और इसलिए आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए इस तरीके के भ्रामक प्रचार वो फैलाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखो, जो ये प्रक्रिया है ये होनी चाहिए। देखो, केरला में भी अगर ये बात होती तो केरला में भी वोट काटे जाते, तमिलनाडु में भी वोट काटे जाते। इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है।
बहरहाल एसआईआर चुनाव आयोग का भले ही विशेष अभियान हो, लेकिन चुनाव पर उठ रहे सवालों के मद्देनजर एसआईआर एक सियासी मुद्दा भी बन चुका है। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल इसे लेकर काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी दल के समर्थक वोटर सूची से बाहर रह जाते हैं या नए वोटर समय पर नहीं जुड़ते तो इसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि सभी दल इसे काफी सीरियस ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कुल मिलाकर हरियाणा में शुरू होने जा रहे एसआईआर पर वार पलटवार का दौर अब शुरू हो गया है। इस पर सियासी घमासान अब देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट दीपक चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है दीपक जी आपका हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी आपके साथ में करना चाहूंगी। चुनाव आयोग ये पूरी प्रक्रिया करवाएगा, जिसको लेकर आपने सुने होंगे कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया सही ढंग से, सुचारू ढंग से होगी हरियाणा में? सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, देखो आज विश्व में सबसे बड़ा दल है जी। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है केंद्र में, और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है तीसरी बार कंटिन्यू। राज्य में भी 1966 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। मैं आता हूं एसआईआर पर। ये जो है स्पेशल, जो इंटेंसिव रिवीजन, जो विशेष गहन पुनरीक्षण, विशेष का मतलब है स्पेशल, आम नहीं है ये, आम नहीं वोटों को ऐसे चेक कर रहे हैं जैसे मर्जी। गहन का मतलब है बड़ी बारीकी से, घर घर जाकर, ये जो बीएलओ हैं घर घर जाकर एक एक वोट के जो मतदाता जो सूची है उसका शुद्धिकरण करते हैं, उसको स्टिक करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी की डेथ हो जाती है, कोई नाम ही नहीं कटवाता, कोई ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ से उड़ीसा चला गया, बोर्ड गुड़गांव में बना हुआ चला जाता है सिरसा में या हिसार में, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार कुछ लोगों ने 3 जगह बोर्ड बनवाए होते हैं, जो मतदाता है 3 जगह, तो ये इसका शुद्धिकरण किया जाए। मतलब कोई भी नाम जो गलत है वो उसमें रहे ना, और जो सही है वो छूटे ना। तो ये होता है एसआईआर का मतलब। और एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये चुनाव आयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट, एक जो है ना संस्था है जो करती है, और मतलब इट्स ए रूटीन मैटर, रूटीन प्रोसेस है। पहले 2024 में भी हुआ, पीछे जब लोकसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, उस टाइम भी हुआ, और 2028 में फिर होगा। तो ये तो चलता रहता है। तो इसमें अब चुनाव आयोग ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको बुलाया, आमंत्रित किया है, अपने शेड्यूल जारी किया है, आप आइए, अपने एजेंट्स अपॉइंट करो, और जो है ना बिल्कुल वोटों का जो भी शुद्धिकरण है उसको बिल्कुल सही करने में, जो मतदाता सूची तैयार करने में आप अपना सहयोग दो। अगर आपकी कोई आपत्ति है, अगर कोई आप बोलते हो जी, जैसे आरोप लगाते हैं, विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, वेस्ट बंगाल में लगाए, बिहार में लगाए, आप बताइए। अब ये आरोप बिल्कुल उनके निराधार और झूठे होते हैं, सिर्फ अपना बचाव करने के लिए। अब वेस्ट बंगाल में देखिए 93% पोलिंग हुई है, उससे पहले वहां पे एसआईआर हुआ। 93% वोटिंग का मतलब ये है, जितने भी वहां पे जो डुप्लीकेट वोट थे, या किसी की डेथ हो गई, या कोई ट्रांसफर हो गए, या कोई बांग्लादेशी हैं, हाँ जी, और कईयों ने गलत बनवाया हुआ किसी भी कारण से, उनके वोट को डिलीट किया गया, और जितने भी वोट थे वो शुद्ध थे, तभी तो 93% हुआ। अभी हमारे यहाँ पे निकाय के चुनाव हुए, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हुए, अभी थोड़े दिन पहले ही हुए, कोई इसी महीने में ही हुए। हमने देखा वहां पे जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, इट इज नियरली 53%, 53-54% वोटिंग हुई है। क्यों हुई है वोटिंग कम का? क्या मतलब है कम का? मतलब क्योंकि अभी एसआईआर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ वोट किसी की डेथ हो गई होगी, कोई ट्रांसफर हो गया होगा, वोट फिर भी बने पड़े थे। तो उसी मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने के लिए ये एसआईआर होता है। और बिल्कुल चुनाव आयोग ने इंडिपेंडेंटली अपना शेड्यूल जारी किया है, और सभी
जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे मतलब यहाँ पे हरियाणा में जो है, चाहे वो क्षेत्रीय हैं चाहे वो नेशनल पार्टी है, उनको आमंत्रित किया है, उनके साथ मीटिंग की है, आप आइए सहयोग दो भाई, बिल्कुल सही जो मतदाता सूची हम बनाएं, जो है मतलब कोई भी वोट गलती से जो है गलत वोट है वो रहे ना सूची में, और कोई वोट मतलब फर्जी वोट भी ना रहे उसमें, और जो कोई वोट सही है, वोट वो सही है वो मतलब छूटे ना, क्योंकि हमने 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं, उनका वोट नया वोट भी बने, तो ये मतलब इट्स ए रेगुलर प्रोसेस। इसका भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दूसरी पार्टी है वैसे ही पार्टी है, परंतु वेल डिसिप्लिन पार्टी है, संगठन पूरा संगठन है। आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरा का पूरा जो भाजपा सरकार है, अध्यक्ष है, प्रभारी साहब है, आज अभी मैं आपके स्क्रीन पे भी देख रहा था, आज वहां पर मीटिंग थी पूरी जो है ना उनका जो हमारा हेड ऑफिस है पंचकमल पंचकुला में, जहाँ पे मतलब सैकड़ों जो है सारे हमारे जो कार्यकर्ता है वहाँ मौजूद थे, और उसमें एसआईआर मुद्दा भी था, या और भी जो संगठन आगे की क्या योजनाएं हैं, किस तरह से काम कर रहा है हमें, वो सारा उस विषय पे चर्चा हुई है भाई, किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो, और एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा था। आपकी भी नजर है इस पर, और कुल मिलाकर यही कोशिश है कि सभी का सहयोग इस पर हो ताकि ये प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो। दीपक चौधरी जी, आपकी आपत्ति क्या है इस पर, क्योंकि चुनाव आयोग भी यही कह रहा है, बीजेपी भी यही कह रही है कि जो कुछ टेक्निकल एरर्स हैं वोटर लिस्ट में उसे हटाया जाए, इसका शुद्धिकरण हो, इसमें विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी सभी को जय सिया राम है, उसके साथ सतनाम वाहिगुरु, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, और आपके चैनल के हरियाणा न्यूज एसटीडी दिल्ली के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरी जय सिया राम। हमें आपने मुस्कान जी जो क्वेश्चन किया, हमारी क्या आपत्ति है जी? हमारी आपत्ति की जो ये वैल्यू समझते हैं तो इनको नेता प्रतिपक्ष को बुलाना चाहिए था, वहां पर इलेक्शन कमीशन को वहां डिस्कस करनी चाहिए थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राव नरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमने BLA 1, BLA 2 और इसके साथ जो प्रदेश लेवल के हमारे नेता है उन सभी को इस कार्यकाल में, इस कार्य में लगाया है जी। और हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई गलत वोट है तो वो कटे, लेकिन मेरा भाजपा के मैं ये तो नहीं कहूंगा प्रवक्ता से, मेरा पूर्ण भाजपा से एक नम्र निवेदन है, और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2000 आज इनको 12 साल हो गए हैं सरकार को बने, आज इनको ये क्या SIR की क्या बात सूझी जो आज से 12 साल पहले क्यों नहीं बना पाए? और अगर इनकी मंशा सही है, ये तो अवसर जो होता है ना जी, ये किसी अवसर की तलाश में रहते हैं कि हम किस तरह से इलेक्शन कमीशन को मोल्ड करें, इलेक्शन कमीशन को कैसे अपने इशारों पे चलाएं। आज की डेट में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये सारी की सारी जो है आज सरकार के पीछे लग के काम कर रही हैं। और SIR का क्या मतलब है? SIR है विशेष गहन निरीक्षण। आप ये देखिए, मैं अभी सुन रहा था सपना जी को कि 2015 से 16 तक आप जो है 2026 तक कितने वोट कटे हैं, कितने बने हैं, क्या इसका हो रहा है, क्या आप करेंगे? मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन लोगों ने जब हरियाणा का डोमिसाइल एक आदमी के पास है, हरियाणा का पहचान पत्र एक आदमी के पास है, सब कुछ उनके पास है, उसके बाद अगर ये SIR करवाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नेक नीति से ये SIR करवा पाएंगे। उसके बाद मैं हर बार एक ही बात कहता हूं कि अगर इनको फेयर इलेक्शन करवाना था, हम कहते हैं जनता में हम जीत रहे हैं और EVM से इनकी सरकार बन रही है, और ये EVM के माध्यम से अपनी सरकार बनाते हैं, ये जनता के माध्यम से अपनी सरकार नहीं बनाते। अगर जनता आज त्राही मांग कर रही है, आज आप पेट्रोल के रेट देखिए, महंगाई देखिए, आज 97 और 96 रुपीस बैरल रेट है कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का। आज जो मुद्दा है वो SIR है, SIR पर तमाम मुद्दे। अरे भाई, होगा मुद्दा, आपके मुद्दे से नहीं सुनेंगे हम अपनी बात कहेंगे जनता को। SIR पे ही आ रहा हूं मैं। आज SIR का जो मुद्दा ये मेरे को बता रहे हैं
इनको अपने मुद्दे अपने आप बताने चाहिए। हम अपने मुद्दे अपने आप डिसाइड करेंगे। अगर हम बैठे हैं तो हम ये सारी बातें करेंगे और इसका जवाब सत्ताधारी पार्टी जो तानाशाही और कॉरपोरेट की पार्टी है उसको देना पड़ेगा। आज ये जो लोग लुभावने वादे करते हैं इनके पास केवल मात्र मिथ है और ये हमारे को कहते हैं हम भ्रम फैला रहे हैं। हम तो सदा साथ देते आए हैं। हम तो ये धर्म जाति इसके ऊपर सारा का सारा वोट जो है अपना शिफ्ट करते हैं और जो कुछ बच जाता है वो ईवीएम पे डाल देते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया तो चुनाव आयोग करा रहा है, इसमें आप बीजेपी पर क्यों आरोप मढ़ रहे हैं? उनका तो कोई योगदान मैडम, नहीं है। हम तो पहले हमें तो चुनाव आयोग को एक काम करना चाहिए था। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य कराना चाहता है, वो एक संवैधानिक संस्था है, क्या उसको विपक्ष के लोगों को जो है अपने तो रहेंगे ना सर, आपके नहीं एजेंट्स लेना तो चाहिए रहेंगे, था। आपके प्रतिनिधि तो रहेंगे पूरी प्रक्रिया के दौरान। वो तो आज हमने मुस्कान जी कहा तो इन्होंने इस बात को इलेक्शन कमीशन ने माना। हमारी ये जो अंधकार में ये अपने आप में बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी और अहंकारी हो रहे हैं। इन्होंने जितना भी चुनाव जीता है, ये जो पिछला चुनाव जो था ये सारा का सारा ईवीएम से जीता। इन्होंने और कुछ नहीं किया। जनता का समर्थन सदा हमारे साथ है। जनता रोड पे खड़ी है, जनता आंसू रो रही है अपने। और ये एसआईआर की क्या प्रक्रिया बना रही है इलेक्शन कमीशन? आप अपने दादे के वो मांग रहे हो, आप उनके परदादों के नाम मांग रहे हो, आप उनके वोट कार्ड मांग रहे हो। एक औरत 25 साल शादी करके अपने घर में आ गई, उसके बाद आप कहते हो भी आपकी माता का जो है वोटर कार्ड भेजो, या अपनी माता का आधार कार्ड भेजो, या अपने पिता का आधार कार्ड भेजो। अगर उसके पति के साथ वो 25 साल रह रही है तो ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? ये इलेक्शन कमीशन की कौन सी मेरे को सिस्टम समझ नहीं आया। जो 25 साल से वोटर है, जो 25 साल से वोट दे रहा है, आप उसी के नाम के ऊपर उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मेरे कुछ रिलेटिव महाराष्ट्र में रहते हैं। उन्होंने मेरे को फोन किया कि यार हमारे को हमारी फैमिली का जो है, जो करनाल से उनका नेटिव प्लेस था, उन्होंने कहा कि हमें आधार कार्ड चाहिए अपने पिताजी का और कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये लोग हमारे से ये मांग रहे हैं। मैं तो इसको बिल्कुल निराधार प्रक्रिया मानता हूँ। हरियाणा का एक एक वोटर असली है, सत्य है। हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा वोटर नहीं है जो 2 जगह वोट डालता हो। बाकी एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, हम इसका पूर्ण समर्थन करेंगे अगर इनकी मंशा, इनकी नीयत ठीक होगी। ये तो आपदा में अवसर की तलाशी करते हैं, ये इसको आपदा बनाएंगे, फिर ये इस अवसर से अपना लाभ उठाएंगे। ठीक है दीपक जी, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, जवाब लूंगी, लेकिन आपने इसे निराधार प्रक्रिया बताया है और कह रहे हैं कि कोई भी वोटर फर्जी नहीं है। तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से जो कुछ जानकारी साझा की गई है, 18% लॉजिकल एरर हैं वोटर्स के डेटा में। ओमकार जी, चुनाव आयोग की तरफ से तो यही जानकारी दी गई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है एसआईआर पर? देखिए मुस्कान जी, हमें कोई इतराज नहीं, करिए एसआईआर की प्रक्रिया, बहुत अच्छी बात लोकतंत्र है, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में एक चीज तो है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। मेरे भाई बीजेपी के साथी ने बोला कि चुनाव आयोग काम कर रहा है। कौन है चुनाव आयोग? बीजेपी। और बीजेपी कौन है? चुनाव आयोग। उदाहरण दे देता हूं आपको, आप अभी 4 आरोप लगा दो चुनाव आयोग पे, बीजेपी का प्रवक्ता भड़क जाएगा। मैं कहता हूं करिए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सहयोग करेंगे। लेकिन मैं 3 क्वेश्चन जरूर पूछना चाहता हूं। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत से प्रदेशों में संपन्न हो चुकी, लाखों वोटें कट गई। अभी बंगाल में वोटें कटी 91 लाख, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उन्होंने कहा 27 लाख वोटर अगली बार वोट डाल देंगे। यह निंदनीय है, क्योंकि वोट का हमारा अधिकार है संवैधानिक। मैं सिर्फ 3 प्रश्न पूछता हूं। जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है जी, उनमें कितने कितने घुसपैठिए निकले? पहली प्रश्न। जो घुसपैठिए निकले उनका धर्म क्या था? हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, जैन थे। तीसरा, जो घुसपैठिए निकले वो किस देश से संबंधित थे? बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के थे, नेपाल के थे, म्यांमार के थे, कहां के थे?
चौथा, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जो घुसपैठिए निकले, कोई लिस्ट बनाई आपने? उन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करी? देखिए, लोकतंत्र है, जनता सवाल करती है, आपको जवाब देना पड़ेगा, और लोकतंत्र में जवाब सत्ता ही देगी और सवाल विपक्ष करेगा। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आज आप सत्ता में हो, कल आप विपक्ष में आ जाओगे, हम सत्ता में हो जाएंगे, हम जवाब देंगे। धर्म है जवाब देना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन एक बात आके अटक जाती है कि कोई भी नजायज वोट वोटर लिस्ट में रहनी नहीं चाहिए, हमें मंजूर है जी। और कोई भी जायज वोट वोटर लिस्ट से कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये दो शर्तें बहुत जरूरी हैं। और इन सबसे ऊपर होकर मैं एक बात कहना चाहता हूं मुस्कान जी, वो बात यह है कि जब हम 82.5 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, 82.5 करोड़ का बायोडाटा हमारे पास है, 82.5 करोड़ का अंगूठा भी हमारे पास है, आधार कार्ड भी हमारे पास है, आंख की पुतली भी है, तो वोटर तो 82.5 करोड़ है भी नहीं। पूरे इंडिया के वोटर 82.5 करोड़ नहीं है, हिसाब लगा लेना। तो आप क्या वोट को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर सकते? वोट को बायोमेट्रिक नहीं कर सकते? पंगा ही खत्म हो जाएगा। कोई जाली वोट डाल ही नहीं पाएगा जब बायोमेट्रिक हो जाएगा। मेरा अंगूठा लगेगा, वोट मेरी कास्ट होगी, मेरा आधार कार्ड लगेगा जी। जाली वोट कौन डाल देगा? दूसरा, अब क्या हो रहा है, मैंने अपनी आंख से देखा प्रदेश में क्या हो रहा है। मेरे भाई सप्रा जी ने बोला 52% वोटिंग हुई, इसलिए हुई क्योंकि जाली वोट है या उन लोगों की वोट है जो मर गए या जो यहां से छोड़ के चले गए। चलो, कुछ परसेंट हो सकती है, कुछ परसेंट ऐसी वोट हो सकती है, लेकिन 48% वोट ऐसी नहीं हो सकती। होता क्या है, बीजेपी जब छोटे चुनाव आते हैं, मैंने खुद देखा है, ये क्या करते हैं, वार्ड नंबर 2 की वोट, एक ब्लॉक जहां पे जिस व्यक्ति का वहां पे वर्चस्व होता है, उस व्यक्ति के उस ब्लॉक की वोट उठा के 20 नंबर में डाल देंगे, 20 नंबर वाले की 13 नंबर में डाल देंगे, 13 नंबर वाले की 2 नंबर में डाल देंगे। ये रिशफल करते हैं। जब ये रिशफलिंग होती है, वोट वाले दिन वोट मिलती नहीं है, व्यक्ति ढूंढता रहता है, उसको वोट नहीं मिलती। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि इसकी वोट कहां है। अंत में 4 बजे 5 बजे के करीब एकदम से रश हो जाता है और वो वोट डालने के लिए वोटर आ जाता है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है इन्होंने घपला किया हुआ, इन्होंने वोटर लिस्ट में रिशफल किया हुआ, यहां की वोट वहां, वहां की वोट वहां, वहां की वोट वहां। यही हिसाब जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, ये हल्के में परिवर्तन कर देते हैं ताकि आम आदमी को वोट ना मिले। बीजेपी को तो मालूम है कि इस ब्लॉक की वोट कौन से ब्लॉक में पड़ी है, ये ले आते हैं। ये हमारी आरोप है, आप शुद्ध के दिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन इन आरोपों का जवाब भी दीजिए कि ये आरोप गलत है या सही। ठीक है, गंभीर आरोप लगाए हैं। सप्रा जी से मैं जवाब लूंगी इसके बाद। राजेंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि 24 साल के बाद हरियाणा में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, इसमें 18% वोटर्स के डेटा में लॉजिकल एरर बताए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। आपको लगता है कि ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी जो समीकरण है वो बदलने जा रहे हैं हरियाणा में? मेरी आवाज आ रही है राजेंद्र जी आपको? हाँ जी, हाँ जी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जादौन जी, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, कहीं ना कहीं कई सारे वोटर्स इसमें हटने वाले हैं, कुछ ऐड भी होने वाले हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, ऐसा है कि जुडिशियस तरीके से जो है एसआईआर होना चाहिए। जो वोटर्स नहीं रहे दुनिया में, या वो स्थान बदल गए उनका, या और भी जो भी कारणों से अगर उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर उनका नाम निकाला जाना चाहिए और नए वोटर्स को जोड़ा भी जाना चाहिए जो एलिजिबल है मतदान के लिए। तो वो जो भी पात्रता पूरी करते हैं तो उनके नाम भी जोड़े जाने चाहिए, और जो एलिजिबल नहीं रहे किन्हीं कारणों से, तकनीकी जो उचित कारण है उसके, तो अगर उनको निकाला जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी तो जो है मैपिंग वगैरह की गई है एसआईआर के लिए, उसमें बताया गया था कि 18% जो है
मतदाताओं में वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, उनको नोटिस दिया जाएगा। जिनके कई नाम में स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, कहीं कुछ और है, कोई एड्रेस गलत है या फिर ये तकनीकी कारण है, तो उनको नोटिस दिया जाएगा, उनको जस्टिफिकेशन के लिए मौका दिया जाएगा। तो उसको अपना मजबूती के साथ केस अपना मजबूती के साथ पुटअप करें, मजबूती के साथ अपनी जो है अपने तर्क और अपनी सही जानकारियां रखेंगे, तो चुनाव आयोग को जो बाकायदा उनका जो जिनको नोटिस मिलेगा उनके नाम बाकायदा बहाल रखे जाएंगे। तो उसमें यही सावधानी है कि कोई जेन्युइन जो पात्र है, जो सही मतदाता है, उसका नाम नहीं निकलना चाहिए और जो पात्र है उनके नाम जोड़े जाने चाहिए। इसकी जो मुख्य कसौटी है वो यही है। कांग्रेस ने जो है इसके लिए तैयारी पूरी की, लंबे समय से वो कह रहे थे कि हम तैयार हैं, BLA-1 BLA-2 की नियुक्ति भी कर रहे हैं, तो BLA का ही तो सब कुछ है। कांग्रेस जो है चुनाव में भी जो BLA पर ही अगर भरोसा करती है और उनको मजबूत रखती है तो उसको सफलता मिल सकती है। और अभी जो है SIR में भी BLA-1 BLA-2 जो है पूरी निगरानी के साथ काम करेंगे, गहराई से देखेंगे। जैसे गहराई से चुनाव आयोग देख रहा है वैसी गहराई से BLA को देखने की जरूरत है। अगर वो भी गहराई से देखता है तो कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होंगे, और अगर गड़बड़ की जाएगी तो फिर लोकतांत्रिक तरीका है, आप उनको मुद्दे को उठाइए, उसके लिए आपके कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए और आपके लिए जनता के बीच में भी आप जा सकते हैं। तो चुनाव आयोग को भी जो है ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ SIR पूरी करनी चाहिए। किसी तरह का कोई ब्लेम पक्षपात का आरोप नहीं लगे, कोई पॉलिटिकल बायस ना हो कि भाई किसी दल विशेष के पक्ष में काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है जिसका ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर वाला हिसाब होता है। उनको सबके साथ सबके लिए ही काम करना है, निष्पक्ष रूप से काम करना है। तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई जेन्युइन मतदाता उसमें टारगेट ना किया जाए, क्योंकि SIR और मतदाता सूची का अपडेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये पूरा लोकतंत्र की नींव ही है असली, अगर देखा जाए तो। अगर यही कमजोर हुई, इसमें अगर गड़बड़ हुई तो फिर कहाँ लोकतंत्र रहेगा। तो इसको लोकतंत्र को जीवित रखने की पहली कसौटी यही है। चुनाव जब होते हैं वो तो अलग बात है, उस समय भी निष्पक्षता होनी चाहिए, मतदान बिल्कुल न्यायिक हो, निष्पक्ष हो, सबको जो है मतदान करने का अवसर मिले और जो भी जो है तकनीकी प्रक्रिया है वो सही ढंग से संपन्न हो, निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, तो लोकतंत्र जो है उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, उतना ही जीवंत होगा। तो और सभी को न्याय मिलेगा तो सभी संतुष्ट भी रहेंगे। तो ये है, तो इस प्रणाली को सफल बनाए रखने के लिए और आगे और मैच्योरिटी में ले जाने के लिए जरूरी है कि SIR बहुत निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सपना जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, एक तो ये कि सियासी फायदे के लिए SIR करवाया जा रहा है हरियाणा में, इसके साथ ही आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि मतदाता परेशान नहीं होंगे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान? इसके साथ ही जब बाकी राज्यों में SIR की प्रक्रिया हुई थी, कई तरह की घटनाएं सामने आई थी, BLO स्ट्रेस में थे, तनाव में थे, कई खबरें हमने ये भी पढ़ी थी कि BLO ने आत्महत्या की है, आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे। वैसी स्थिति हरियाणा में नहीं हो, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जो चुनाव आयोग है वो करता है इसको। अब उसने अपना शेड्यूल जारी किया है, पूरी तैयारियां कर रखी हैं उसने, कई दिनों से चल रहा है ये। अब कई बार इनको पहले भी इनवाइट किया, आप अपनी लिस्ट दीजिए, अपने एजेंट दो, कई अखबारों में भी छपता है। कांग्रेस है या इनेलो है, इन्होंने अपने एजेंट ही नहीं भेजे, अपने जो है ना इनके कार्यकर्ता इनके पास है नहीं ना, पार्टियां हैं ही नहीं, पार्टी कौन काम करेगा। कांग्रेस ने सारी पूरी लाइफ 55 साल इसने राज किया हमारे देश पे, AC से बाहर निकले ही नहीं। और गुटबाजी आप देखो, वो कहता है मैं क्यों धूप पे तपूं, जहाँ 47 का 45 का टेम्परेचर है वो क्यों जाएगा वहाँ पे। आज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है जी कांग्रेस भी 27 मई को कार्यशाला का आयोजन करेगी, वहाँ देखने कितने लोग पहुँचेंगे। अखबारों में छापना बड़ा अच्छा है, सुर्खियाँ तो इनको आती हैं। इलेक्शन इन्होंने हारने होते हैं। अब नगर पालिका नगर निगम में आपने देख ही लिया, एक उकलाना से एक इंडिपेंडेंट, एक नया चेहरा, एक जो है ना वो नेत्री जीती है उकलाना से नगर पालिका का चुनाव। उसमें कहते हैं जी कांग्रेस कहती है हमारा समर्थन था, वो फूल पत्ते दे रहे हैं उनको, बुक्के दे रहे हैं, कभी शैलजा बहन जी को दे रही हैं, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दे रहे हैं, उधर से अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं वो हमारी समर्थित थी। तो इनमें लड़ाई चल रही है, मतलब हर मुद्दे पे वो कहते हैं, मतलब इस पे मतलब इन पार्टियों का ये हाल हो चुका है। 1885 में स्थापना हुई कांग्रेस की,
सबसे पुरानी पार्टी, हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक इंडिपेंडेंट को कह रही है जी हमारा ये समर्थन था, और अभय सिंह चौटाला इनकी जो इनेलो पार्टी है वो करे ना जी ये तो हमारी कैंडिडेट थी। तो ये हाल चल रहा है, मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है इसका। नगर पालिका, नगर निगम, ये छोटे छोटे चुनाव हैं, आप विधानसभा छोड़ो, लोकसभा छोड़ो, इनमें कोई नहीं इनका पार्षद बनने को तैयार, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं होता। और ये कह रहे हैं अभी एजेंट में कौन जाएगा, यू विल सी द सेम पोजीशन विल हैपन। और हमारे इनेलो के साथी भी कह रहे हैं, इनेलो के साथी आज देखो इनके 2 MLA हैं, एक अर्जुन सिंह चौटाला जी और दूसरे एक आदित्य चौटाला जी, दोनों उसी परिवार की पार्टी। सिरसा, पूरा सिरसा भी नहीं, सिरसा में सिर्फ 2 MLA, आप ये देखिए ना आप। और उसमें से भी अभी मैं 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था जी, जो है अर्जुन चौटाला जी ने काकरोच पार्टी ज्वाइन कर ली, मतलब उनको अपनी इनेलो पे भी विश्वास नहीं। तो ये क्या करेंगे ये परिवार की पार्टियां। अब हो सकता है अभय सिंह चौटाला जी भी कहेंगे चलो इस इनेलो पार्टी को मर्ज करते हैं जी उसमें, एक काकरोच जनता पार्टी में, मतलब इनका ये हाल है। और इतनी बातें करते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी वेल डिसिप्लिन्ड, जो तीसरी बार कॉन्टिन्यू, जिस पर जनता ने, हमारी जनता जनार्दन ने, जनता भगवान है, उसने विश्वास व्यक्त किया, और केंद्र में सरकार है, और यहाँ पे फुल फ्लेज मेजोरिटी से हरियाणा में तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की बढ़िया सरकार काम कर रही है, और ये शोर मचा रहे हैं। ईवीएम पे रो रहे हैं जी, कांग्रेस वाले ईवीएम पे रो रहे हैं। अब ईवीएम पे अगर केरला इन्होंने जीत लिया तो ईवीएम बहुत बढ़िया, हिमाचल, आप सुनिए, अब मैं चुप था। अगर ये हिमाचल इन्होंने जीत लिया तो ईवीएम बहुत बढ़िया। अब ये देखिए तमिलनाडु में पहले कहीं और समर्थन था। निकाय चुनाव को लेकर तो सीधे आरोप लगाए हैं, ओमकार जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि रीशफलिंग करते हैं आप लोग। नहीं, मैं बता तो रहा ना, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं, ये झूठे आरोप लगाते हैं। अब ये बताइए ना, ये पारदर्शिता है। ये पहले शायद ओंकार सिंह जी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, इन्होंने बैलेट पेपर से भी चुनाव देखा होगा, बैलेट पेपर में कैसे चुनाव होते थे है? और ईवीएम से अब कैसे चुनाव होते हैं, मतलब कितनी पारदर्शिता है। इनको तो धन्यवाद करना चाहिए। वोट चोरी ले आते हैं। बिहार में बड़े नारेबाजी करी उन्होंने, राहुल गांधी जी बड़े वहां पे नारे प्रदर्शन जी, पुतले भी जलाते थे। 2 दहाई पे नहीं पहुंचे बिहार में, दहाई पे ये वोट चोरी पे शोर मचाते फिर रहे हैं। अब आप आइए ना, ओपन में आप आइए, चुनाव आयोग इट इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, अगर वो एक भी वोट गलत नया बनाता है, पकड़ो उसको, आपत्ति करो, मतलब आपत्ति करो, बिल्कुल अपील करो, रोना बंद कर दो बस, मतलब ये होता है। तो ये आप, इट इज ओपन फॉर ऑल, आप आइए ना वहाँ पे चुनाव आयोग में, जब मीटिंग बुलाते हैं आप जाइए। वो कह रहे हैं कि आपके प्रभाव में है चुनाव आयोग, वो तो सीधे तौर पर ही कह रहे हैं, सबूत लेकर पहुंचते हैं, इसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। इंडिपेंडेंट संस्था है, कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब कहते हैं जी हमसे सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, इनको सारा पता है, हर चीज का पता है। घर से तो निकले, एसी से बाहर तो निकले, जाए ना वहां पे सड़कों पर, वहां पे अगर कोई चुनाव आयोग की तरफ से कोई गलती कोई बीएलओ करता है, कोई हेरा फेरी करता है, तो पकड़ो आप उसको, इट इज ओपन। आप कमाल करते हैं, आप सिर्फ शोर मचाना जी, ईवीएम खराब है वहां पे जी, बाड़बंदी करते हैं तो उसके वोट उधर चले जाते हैं, उसके वोट उधर चल। छोटा सा चुनाव होता है, हर मतदाता को पता होता है मेरा वोट वहां होना चाहिए या वहां होना चाहिए। अब पार्टी के 2 MLA हैं, आप बताइए, और एक का भी पता नहीं है वो कौन सी पार्टी में है, और जो बातें करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है। अरे पहले अपना घर तो संभाल लो। अगर किसी चीज को लेकर आपत्ति है सर, अपनी आवाज उठाने का हक तो उन्हें भी है, चाहे एक MLA हो, चाहे आपके जितने MLA हो। झूठे आरोप नहीं लगाए ना, फैक्ट्स दो, आप फैक्ट्स दो। अगर किसी ने इधर वाला वोट उधर दूसरे वार्ड में डाला है, आपत्ति करो, उसी टाइम चैलेंज हो जाता है, के आधार पर आपत्ति करो। हालांकि वहां पे भी टाइम दिया जाता है, वहां पे भी टाइम दिया जाता है हर किसी को, जब भी सूचियां छपती हैं। तो सबूतों की बात की है सप्रा जी ने। दीपक चौधरी जी, आपके नेता तो सबूतों के साथ पहुंचे थे चुनाव आयोग, वहां से क्या कुछ आश्वासन मिला? क्योंकि एक बड़ी गड़बड़ी का आरोप निकाय चुनाव के पहले भी आपके नेताओं की तरफ से लगाया गया था, कुछ आश्वासन मिला? और अगर आपको लगता है कि SIR हो रहा है तो जो गड़बड़ी वाले फर्जी वोटर्स हैं वो तो हट जाएंगे, तो ऐसे में आपकी मांग तो मान ली जा रही है, अगर हरियाणा की हम बात करें परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं पूर्ण भाजपा को, ये अवसरवादी और कॉरपोरेट की सरकार है। हमारे टाइम में प्रजातंत्र जो था उसको सबसे ज्यादा सर्वप्रिय माना जाता था, और आज की डेट में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा के जो शासन है
वो भाजपा के जो जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो लोग करते हैं। आप देखिए, अच्छा भला हमारा राज्यसभा का एक मेंबर बन रहा था, उसमें भी इन्होंने अपने उपाध्यक्ष को खड़ा कर कर साम दाम दंड भेद कर कर इसको भी हराना चाहा। और इसके बाद जो ये अपनी सच्चाई की डुगडुगी बजा रहे हैं, ये केवल मात्र भूमाफिया के साथ है। ये कॉलोनियां काटते हैं, इनको केवल मात्र पैसे कमाने से मतलब है। 12 साल के अंदर आज तक एसआईआर की बात नहीं हुई। आज ये एसआईआर की बात हरियाणा में क्यों उठी? और उसके बाद मैं इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी की बात से बड़ा सहमत हूं कि उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अगर आपकी मंशा ठीक थी तो आप जो अपना वोटर कार्ड है उस वोटर कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक कीजिए। हम तो शुरू से ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद ये जो प्रपंच रचते हैं, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। ये केवल मात्र धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, लोगों की सहानुभूति प्राप्त करते हैं और इलीगल प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। आज कॉकरोच पार्टी का जिसका ये नाम ले रहे हैं, ये कॉकरोच पार्टी के सामने कहीं भी नहीं खड़े हुए। आज इंस्टाग्राम पर एक बंदा जो है फौरन से अपना एक प्रोजेक्ट निकालता है जो सीजीआई के विरोध में निकालता है और उसके बाद देखिए उसके 22 करोड़ फॉलोवर्स हुए। आपने आज तक इतने सालों में नहीं किए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चीज है। आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है। आज युवा जो है बेरोजगार है। नशे के ऊपर जो है कोई पाबंदी नहीं है। इतना नशा हो रहा है आज की डेट में, हमारा युवा एंजाइटी, डिप्रेशन और नशे के बीच में बहक रहा है। लेकिन दीपक जी, एसआईआर को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको इस प्रक्रिया के बाद एक बड़ा नुकसान हो सकता है और हमें नहीं लगता कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों जो हैं ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये किसी ढंग से सही ढंग से इस एसआईआर को कराएंगे और अगर ये एसआईआर को सही ढंग से कराते हैं तो जनता के सामने आ जाएगा। मैं तो एक बात कहता हूं कि पिछले 12 साल से ज्यादा हो गए सरकार को, आज इस एसआईआर की क्या जरूरत पड़ी? क्या आपको घुसपैठियों ने वोट दिए? क्या आपकी सरकार घुसपैठियों से बनी? क्या आपको जिन लोगों के 3-3, 4-4 वोट थे उन लोगों ने भाजपा को वोट दिए जिसके कारण भाजपा जीती? क्या ये इनके ऊपर ही आरोप है? 24 साल हो गए सर। अगर उसमें अगर नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है ये, क्योंकि पुनरीक्षण होना जरूरी है। अगर 24 सालों से इसकी रीचेकिंग नहीं हुई है, आपको नहीं लगता है कि कुछ तो गड़बड़ियां हो गई होंगी? किसी वोटर को ऐड करना होगा, किसी को हटाना होगा, मैंने ये नहीं कहा। मैं मानता हूं, आई एग्रीड। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जर्दो चांदी में चाहे सोने में, भाजपा सदा झूठ बोलती ही है। भाजपा का एक मूल मंत्र रच लिया है इन्होंने। ये सत्ता के अंदर इतना तानाशाही हो गए हैं कि कोई भी इनके विरुद्ध आवाज उठाता है। अरे हमें देखिए, हमने प्रजातंत्र की रक्षा की है। इनके पास दो लोकसभा के 2 सांसद हुआ करते थे और अगर हम उस समय ऐसी कार्रवाई करते, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन को अपने किसने बनाए आधार कार्ड? आप बताइए। हमारी सरकार में बने, टीएन शेषन जी ने आधार कार्ड बनाया और उसके बाद सभी को वोट देने का अधिकार दिया और उसके बाद 18 साल की आयु का जो अधिकार है वोट देने का, वो कांग्रेस सरकार ने दिया। कांग्रेस सरकार की मंशा सदा जनहित में रही है। जनता के सेवक, सच्चे सेवक हैं हम। लेकिन इन लोगों ने केवल भ्रम फैलाया है। ये हमें झूठ बोलते हैं और सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में रखते हैं। इनको इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा। इनको आत्म मंथन करना चाहिए। एसआईआर कराना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एसआईआर आप 24 साल बाद करा रहे हो तो आप आज से 5 साल पहले करा लेते। एक तो प्रक्रिया के तहत हो रहा है सर, बाकी राज्यों में हुआ है और इसके बाद अब हरियाणा में भी हो रहा है। बाकी राज्यों में सुनिए, असम में और वेस्ट बंगाल में एसआईआर हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जितने वोटर कटे हैं उनके नाम, मैं अभी सुन रहा था कि 27 लाख वोटर तो वेस्ट बंगाल में है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही होंगे। असम में भी लाखों की तादाद में वोटर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई हम अगली बार आपको वोट देने का अधिकार दे देंगे। इसका मतलब हमें हर बार कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फायदा लिया है?
बिल्कुल फायदा लिया है जी, 100% फायदा लिया है। ये तो निकाय चुनाव में भी फायदा लेते हैं, घर घर मुख्यमंत्री घूम के जो है वोट मांगते हैं। अगर ये वाकई में इतने सच्चे और अच्छे होते और इन्होंने अच्छे कार्य किए होते तो मुख्यमंत्री को घर घर नहीं घूमना पड़ता। और उसके बाद सुनिए आप, हम निकाय चुनाव हारे, हमें मंजूर है। ये जो उकलाना की बात कर रहे हैं, उकलाना के अंदर जो प्रत्याशी जीती हमारी बहन, हमारे को उसने समर्थन दिया, शैलजा जी का उन्होंने मान सम्मान किया, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ हूं। इन्होंने वहां पे भी अपनी कुरीति को अपनाते हुए, जो ये अपनाते हैं साम दाम दंड भेद की नीतियां, उनके ऊपर पूरा जो है प्रेशर डाला। ठीक है ओमकार जी, आपको भी यही लगता है कि विधानसभा चुनाव में फायदा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? एसआईआर की प्रक्रिया अगर पहले हो गई होती तो जाहिर तौर पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इतनी बड़ी संख्या में उसके विधायक जीतकर नहीं आते, आपका भी यही रुख है? मुस्कान जी, बेईमानी तो बीजेपी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बेईमानी की इच्छा ना हो, विधानसभा चुनाव के एन पहले क्या जरूरत थी करवाने की? अगर 24 साल में नहीं हुआ तो 25 साल में हो जाता, क्या फर्क पड़ता उसमें? और एक बात मेरे भाई सप्रा जी कह रहे थे कि किसी के पल्ले कुछ नहीं। बिल्कुल, जनता के पल्ले है सब कुछ, पल्ले तुम्हारे भी कुछ नहीं है। जिस दिन जनता आईना दिखा देगी, आपकी 2 सीट थी लोकसभा की, अगर उस समय के हुक्मरान जो चालें आप चल रहे हो, आपके 2 सांसद भी खत्म कर देते किसी तरीके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बहुत सी एजेंसी हैं, अगर आपके 2 सांसद भी जीरो हो जाते, आज आपका नामो निशान न होता। आज जो आप प्रक्रियाएं अपना रहे हो, सत्ता कभी तो बदलेगी, परिवर्तन कुदरत का नियम है और सत्ता परिवर्तनशील है। जब भी बदलेगी ये सारे फार्मूले आप पर भी लगेंगे। और देखिए, आपकी बीजेपी है, आपको मुबारक, आपके विधायक क्या कर रहे हैं हम तो नहीं देखते, हमारी इनेलो है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अगर दर्द हो रहा है किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई ले लो, लेकिन हमारी पार्टी के बारे में किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं। एक बात इन्होंने कही, तीसरी बार इनकी सरकार बनी, कैसे बनी? 2019 में हमारी पार्टी और परिवार में टूट हुई। हमारे में एक गद्दार था, एक आया सीएम, आया सीएम, आया सीएम, सारे कार्यकर्ताओं का बंटाधार कर दिया उसने। हमें भी दुख लगा, अगर हमारा बंटाधार ना होता तो आज क्या बीजेपी होती? नहीं। 2024 में जो कांग्रेस ने गलतियां करी, एकजुटता की कमी, टिकटों का गलत बंटवारा, 3-3, 4-4 कैंडिडेट, संगठन की कमी ना होती तो ये कहीं नजर आते? 2019 में जो पार्टी इनको कह रही थी हम यमुना पार छोड़ेंगे, जो कह रही थी ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, यही कह रहे थे ना, उन्होंने ही सरकार बनाई। और देखिए, मैं तो छोटी सी बात कहता हूं, मैं धर्म कर्म वाला बंदा हूं। आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे ना, मुंह पे ही गिरेगा। आज आपकी पंजाब में कितनी सीटें हैं? 2। तमिलनाडु में कितनी है? 1। ये कोई पता लगता है किसी का क्या? जनता है, किस करवट रुख ले लेगी किसी का कोई पता नहीं जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आज अगर ईवीएम प्रक्रिया पे जनता को रोष है, वहम है, शक है, अगर हम उसको शक की निगाह से देख रहे हैं तो भाई आपको क्या तकलीफ है? आप बैलेट पर क्यों नहीं करवा सकते? जब जनता चाहती है आज बैलेट पर हो जाए, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? आज याद रखना, सत्ता तुम्हारी है, सत्ता किसी की बपोती नहीं, परिवर्तनशील है। कल को इसी कुर्सी पे हम बैठे होंगे, फिर तुम विपक्ष में होगे, रहोगे तुम भी, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही तुम रहोगे। और तुम्हारे में तो पेशेंस ही नहीं है। तुम तो देख लो, जब याद कर लो, हल्की सी महंगाई हुई थी, कपड़ों से बाहर हो गए थे। तुम्हारा अनिल विज आधा नंगा होके घूम रहा था, तुम तो कपड़ों में बाहर हो गए। तुम्हारे में तो पेशेंस ही नहीं है। इसलिए ये याद रखो, लोकतंत्र है और जो चीज इस दुनिया में बनी है वो उजड़ेगी भी। जो सत्ता पे बैठा है वो उतरेगा भी। जिस दिन उतरेगा सत्ता में से, उस दिन आप सोच लो कि आपका जनता क्या हाल करेगी।
हम लोग तो आपके साथ रहेंगे, कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हो, आप जुल्म भी करोगे तो भी भाई हो, लेकिन जनता आपका क्या हाल करेगी ये याद रखना। ठीक है। अभी 4 दिन पहले मुस्कान जी, सिर्फ 4 दिन पहले एक नई पार्टी बनी नहीं, सिर्फ एक ट्रेंड आया फेसबुक ट्विटर पर, ट्रेंड। अभी उस पार्टी का कुछ नहीं पता, उस पार्टी से इतना घबरा गए, उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। इससे एक बात स्पष्ट है जी, जनता इनसे बहुत दुखी है, भयभीत है इनसे। जनता का रोष है, रोष, और युवा का रोष है। और एक बात याद रखना, आप ट्विटर अकाउंट बंद कर दो, मीडिया अकाउंट बंद कर दो, फेसबुक अकाउंट बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, ये जो रोष है ना, ये खत्म नहीं होगा, ये रोष और बढ़ेगा। और देखना वो दिन दूर नहीं है, आपको सत्ता से कैसे निकालेंगे लोग, ये याद रखना मेरी बात को। ठीक है सप्रा जी, अगर बड़े आप ईमानदारी से इत्मीनान से चलोगे। आप सुन रहे थे। ओमकार जी, आपने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब सुन लेते हैं। जी सप्रा जी। जी, अभी दीपक जी ने भी एक वो राज्यसभा की याद दिला दी। मतलब इतना बुरा हाल इस पार्टी का आपने राज्यसभा चुनाव में देख लिया। इनके अपने जो एमएलए, उनका विश्वास नहीं, और इसमें बीजेपी कहाँ गई, भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई। 5 आपने एमएलए सस्पेंड कर दिए। अभी वो कह रही थी 4 और भी हैं जिन्होंने कैंसिल किया, उनको इन्होंने छोड़ रखा है। मतलब इतना इनका बुरा हाल है। और ये दोष देते हैं इधर बीजेपी को। जनता जनार्दन भगवान है, जनता सब देख रही है। और इनके भ्रष्टाचार, इनके तमाशे सारे जीवन देखिए किस तरह से कांग्रेस राज में कॉमनवेल्थ घोटाला, पूरी लिस्ट पढ़ूं ना तो शायद आधा घंटा इसमें बीत जाएगा। ये इनेलो हमारे साथी बोल रहे हैं जी, चिल्ला रहे हैं। अब मतलब इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल हो चुका है इन पार्टीज का। मतलब कोई भी जनता को, किसी को भी इन पे विश्वास है ही नहीं, इसलिए इनको मूंगी खानी पड़ रही है। थोड़े से दिन निकलते हैं, बैंड जैसे मेंढकी होते हैं ना, वो मेंढक, बरसात के मेंढक 15-20 दिन पहले, फिर घर जाके सो जाते हैं। अब संगठन की बातें करते हैं। अब इनके पास संगठन में क्या है, चाहे इनेलो है या कांग्रेस है। अब कांग्रेस की सद्भाव यात्रा भी आपने देख ली, कल समापन हुआ है, वहाँ पे कोई एमएलए नहीं था वहाँ पे। जबकि अब ये राहुल गांधी जी भी आ गए, मतलब उन्होंने भी थोड़ा सा ऑथोराइजेशन दे दिया, भाई ये कांग्रेस की है, आप आइए। परंतु समापन पे कोई भी नहीं पहुंचा, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को, मतलब इतने बड़े बड़े एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, इतने भ्रष्टाचार, ऐसे पर्चियां, ऐसे खर्चियां। जनता को पता नहीं क्या, जनता बेवकूफ है क्या, कहते जी बैलेट से चुनाव दे दो। मतलब आज भी इनको ये नहीं पता ईवीएम और बैलेट पेपर में क्या फर्क है। फिल्मों में भी आप देखते हैं, इन्होंने फिल्में बहुत देखी होंगी, किस तरह से बैलेट पेपर में मतलब जो है ना बूथ कैप्चरिंग होती थी। मैंने भी इलेक्शन बहुत कराए हैं लाइफ में, हमने देखे हैं किस तरह से बैलेट पेपर, यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम अपॉइंट होते थे और हम डर के भागते थे, किस तरह से वहां पे चुनाव होता था। और विशेषकर ये मेवात को यहाँ से दूर नहीं है, पहले हम छोड़ के भाग आते थे, ये बैलेट पेपर का था। पर आज ईवीएम में कितना साफ सुथरा इलेक्शन होता है। ये बातें करते हैं जी, मोमबत्ती पे हम पढ़ते थे जी, अब लाइट की क्या जरूरत है बताइए। मतलब ईवीएम पे सब कुछ फोड़ रहे हैं। अगर जीत जाएं तो हम बढ़िया ईवीएम, हार जाएं तो ईवीएम, ये ईवीएम पे उसके पुतले जला रहे होते हैं इलेक्शन कमीशन को। अभी आप एसआईआर मुद्दा है, एसआईआर शुरू हो रही है 15 जून से, अच्छी बात है। आपकी पार्टी छोटी है, आपकी बड़ी है, आपके पास कार्यकर्ता छोटा है बड़ा है। जो राज्य चुनाव आयोग ने आपको आमंत्रित किया, आप आइए, आप आइए, हमारा जो हम वोटों का शुद्धिकरण कर रहे हैं, सहयोग दीजिए। कोई भी अगर वोट गलत है तो उसको डिलीट करो, उसमें से हटाओ। और अगर कोई वोट सही है, हो सकता है कोई गलती से छूट जाए उससे, इतनी बड़ी प्रोसेस है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसने तैयारियां बहुत कर रखी है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। बीएलओ बहुत मेहनत करते हैं, कोई छोटी मेहनत नहीं होती, धूप पे तप रहे हैं, घर घर पे जाएंगे। अब अगर आप घर पे सोए रहेंगे, अगर आपके पास एजेंट नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, अगर बीएलओ का सहयोग नहीं देंगे या इलेक्शन कमीशन का सहयोग नहीं देंगे और आपत्तियों को नहीं हटाएंगे, तो भाई फिर तो वही बात है। फिर जैसे आज आप गीत गाते हैं दूसरे स्टेट्स में, यहाँ हुआ ऐसे हुआ, यहाँ पे यही आपने रोना इन्होंने है ही है, चिल्लाना इन्होंने है ही है। बिल्कुल, मतलब जी उसने चुनाव आयोग ने ये कर दिया, ये तो जी भारतीय जनता पार्टी का, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप जाइए इलेक्शन कमीशन से मिलिए, बिल्कुल इट इज ओपन फॉर ऑल, यू कैन गो टू द कोर्ट। आजकल जमाना बदल चुका है, अगर आप एक वोट गलत डाल के दिखा दो, हल्ला हो जाता है वहां पे।
आपके एजेंट अगर बैठे हो, तो अगर आपके पास एजेंट ही ना हो, अगर आपके पास कार्यकर्ता ना हो, है, और फिर तो बताओ, अब ये बताइए ना, आज ईवीएम जो है ना, दिस इज द बेस्ट वन, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और शायद इनको बैलेट पेपर भूल गए, इनको पता नहीं है। अगर कोई पिक्चर की स्टोरी अगर याद हो बैलेट पेपर में कैसे चुनाव होता, तो मुझे बता देना अभी। ठीक है जादौन जी, एसआईआर को लेकर यही बात की जा रही है कि सुधार के लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी मैं लौटूंगी आपके पास। सियासी हथियार के तौर पर लेकिन बीजेपी इसे इस्तेमाल करेगी, आरोप लग रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बीएलओ वहां पर रहेंगे जो कि पहुंचेंगे मतदाता के डोर टू डोर, ये अभियान चलेगा, बीएलए उनके साथ मौजूद रहेंगे, इन आरोपों में कितना दम है आपको लगता है? नहीं देखिए, अगर मनमानी होगी और उसमें कुछ जो है इनजस्टिस होगा तो वो तो छुपाए नहीं छुप सकता, सामने आता ही है। पश्चिम बंगाल में भी जो कुछ हुआ तो लोगों के सामने आ गया। वहाँ जो है 28 लाख वोटर जो है ऐसे जिनको ट्रिब्यूनल में अपील का मौका दिया गया पर उनमें चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले फैसला नहीं हो पाया, तो वो तो मतदान से वंचित हो गए। तो पूरा देश जानता है ना इस बात को, कोर्ट भी जानता है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये चुनाव तो निकलने दें, इसके बाद देखेंगे। तो लोगों को पता तो चल ही जाएगा, लोगों को वस्तु स्थिति का पता चलेगा। विपक्ष को अपनी निगरानी मजबूत रखना चाहिए सतर्कता के साथ। वो ज्वाइंट कमेटी भी बना सकता है विपक्ष कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो पाए और नजर रखी जाए, या अपने अपने स्तर पर जो अपने बीएलए बनाए गए वो नजर रखें। तो उसमें फिर छुपाया तो नहीं छुपाया जा सकेगा। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जेन्युइन लोगों के नाम काटे जाएंगे, तो वो तो बोलेंगे खड़े होके कि मेरा नाम काटा गया जी। ये है, तो वो उस पर जितनी आप सतर्कता रख सकते हैं और पब्लिक के, आम आदमी को जितनी उसके मैसेज दे सकते हैं, वो बात अपनी पहुंचा सकते हैं, वो ही कारगर होगी, वही आपको आगे सफलता दिलाएगी। लोकतंत्र में यही खूबी है कि आप मनमानी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आम मतदाता बात करता है और फिर वो कभी भी फैसला करता है। तो ये है कि निगरानी रखिए और लोगों के बीच में ले जाइए कि क्या हो रहा है, लोगों को बताइए। ठीक है ओंकार जी, जी ओंकार जी अपनी बात रखिएगा। देखिए मुस्कान जी, ईवीएम को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते जी। आज बीजेपी वालों को ईवीएम भगवान नजर आ रही है, अम्मा नजर आ रही है, अम्मा। हमें अम्मा नजर नहीं आ रही, आपको अम्मा नजर आ रही है। देखिए सप्रा जी, आप ये गंदी आदत छोड़ दीजिए। आप फिर भाई यार जो जुबली अम्मा शब्द है, आपको अम्मा, आपकी अम्मा है वो ईवीएम। आप हार रहे हो चुनाव, मेहनत करो ना, बाजार में आओ, आप रोड पे आओ, अपने कार्यकर्ता बनाओ। अभी आप कह रहे हो 2019 में चाचा भतीजा की लड़ाई चली, नहीं अम्मा 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 शब्द यूज मत करो, घर वाली भाषा यूज मत करो यहाँ पर। ठीक है बोलिए ओंकार जी। इनको ईवीएम अम्मा नजर आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात, आज ये कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी। सत्ता में कौन है, किसकी जिम्मेवारी है? हथियार खड़े कर दिए। हमने बताया पहले होती थी, बूथ कैप्चरिंग पहले होती थी। अरे तो आज तो नहीं होगी बूथ कैप्चरिंग। आपने देखी है कैसे होता था बैलेट पेपर में? आपकी भी इतनी उम्र है, आपने भी बड़े वोट देखे होंगे, बड़े इलेक्शन देखे होंगे जो बैलेट पेपर से होते थे। बहुत गंदी बीमारी है। अब जिस डिबेट में तुम बैठोगे ना, बोल के दिखाओ। हाँ चिल्लाओ आप, खत्म है अब झूठे रोप लगाते हैं, तो यही नहीं पता। बोलिएगा, आपको समय दूंगी, बोलिए ओंकार जी। देखिए, जो व्यक्ति सत्ता में है उसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। किसी समय में बूथ कैप्चर होते होंगे। आज हमारे पास बहुत से चैनल है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल है, हर बच्चे के पास मोबाइल है। आज वो पोजीशन नहीं हो सकती। अगर लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता होती है, लोकतंत्र का आधार जनता है। अगर जनता की डिमांड है कि वोट पेपर बैलेट पेपर पे हो जाए तो क्या दिक्कत है? ठीक है। और आज इससे भी महत्वपूर्ण, आप वोट को आधार और बायोमेट्रिक से क्यों नहीं जोड़ते? अब अगर इस समय पर अगर बूथ कैप्चरिंग होगी तो आप मुस्कान जी समझ सकते हो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। लेकिन ईवीएम पे विश्वास नहीं, उसका कारण सुन लो। करोड़ों किलोमीटर दूर हमारा चंद्रयान है। श्रीहरिकोटा से, इसरो के सेंटर से हम बटन दबाते हैं, इसरो का पंजा उठता है और जमीन में से सैंपल मिट्टी के लेके अपने पास कंजर्व कर लेता है। आप बताइए, अगर करोड़ों किलोमीटर दूर चंद्रयान को हम ऑपरेट कर सकते हैं तो ईवीएम किस खेत की मूली है? ठीक है सर, इसमें गड़बड़ी की ज्यादा संभावना है। कुल मिलाकर आप यही कह रहे हैं। दीपक जी जल्दी से आपका लास्ट बिल्कुल 100% जी।
दीपक जी, चलिए दीपक जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एसआईआर को लेकर ये सियासी घमासान देखने को मिला। तमाम आरोप प्रत्यारोप आपने सुने होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो ये एसआईआर की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राजनीतिक लड़ाई कहां जहां कर रुकेगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।